नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग ऑब्जेक्टिव का साइंस का डिस्कशन करवा रहे हैं। उसमें ये केमिस्ट्री का 4 चैप्टर नंबर है। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग करवा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। पिट्टू झा सर और रोशन आनंद सर एकदम से नया नोट्स हम करवा रहे हैं। गारंटेड रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया गया है बहुत ही बेहतरीन किया गया है। जितने भी एग्जाम में पूछा गया है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो बिहार पुलिस और दरोगा की जो भी वैकेंसी आगामी है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चैनल पर नया तो जुड़ जाइए और शेयर जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है, सही बात है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणुओं का निर्माण होता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही हो जाएगा। ठीक है, दो केवल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, द्रव्यमान का बढ़ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, 6 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, परमाणु। निम्नलिखित में किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5 ना, सी हो जाएगा 1 2 4 और 5। रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2 होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न किया जा सकता है, गलत। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, तो ना तो 1 और ना ही 2, मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन परिवर्तन नहीं होता है? 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में जब व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है? तो यह आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के बाएं और दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होता है। रासायनिक क्या कहलाता है? संतुलित कहलाता है, संतुलित। रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, अभिक्रिया में उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा। रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में से संबंध कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकती है? 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अभिकारक उत्पाद मोलों का अनुपात। संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस सिद्धांत के अनुकूल है? 15 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए एवं कथन का चयन कीजिए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये नहीं है H2O2, लेकिन यहाँ पे O का मात्रा क्या है? 3 है, 2 को यहाँ 1 यहाँ, ये असंतुलित है, बाकी सब संतुलित है। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित उसे कहते हैं जब बायां तरफ भी 3 हो और दायां तरफ भी 3 हो। मतलब क्या कि बराबर बराबर दोनों तरफ हो। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, NH4NO2। यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये संतुलित हो जाएगा। एन देखिए, एक यहाँ एक यहाँ है, तो 2 N हो गया, तो 2 N यहाँ पे। H4 है तो 2 2 2 2 4। O कितना है? 2 है, तो देख सकते हैं 2 O हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन उसे कहते हैं जो 2 या 2 से मिलकर के बनता है। तो आयरन को सल्फर के साथ गर्म करने पर जो आयरन सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। 21 प्रकार की अभिक्रिया है, तो 22 का क्या हो जाएगा आपका? एसी हो जाएगा, अपघटन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपघटन अभिक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है।
अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा के माध्यम से संपन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अपघटन अभिक्रिया अवशोषी अभिक्रिया है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है? 24 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। 27 का ए हो जाएगा एनोड पर। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अमोनिया को ऑक्सीजन के जलाने के साथ गैस बनती है। 29 का N2 हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो आपका डी हो जाएगा, उदासीन। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। KClO3 का गर्म करने पर मुक्त होने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो 32 का हो जाएगा O2। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा, संयोजन तथा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? 34 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट को विलयन से लोहा को निम्नलिखित किस धातु में विस्थापित करेगी? 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग में बोतल में रखा जाता है क्योंकि? 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? आपको बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 2:1। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के अंश को डुबाया गया। 30 मिनट बाद इस विलयन का रंग परिवर्तन किस प्रकार होगा? 41 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग में पोटेशियम परमांगनेट विलयन में डालने पर रंग का परिवर्तन किस रूप में होगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल सल्फाइड ऑक्साइड के गैस प्रभावित रंग में किस प्रकार होगा? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है? 44 का हो जाएगा इनमें से सभी। मैग्नीशियम का एक फीता नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलकर कौन सा यौगिक बनाता है? 45 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देगा? 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो Fe हो जाएगा, फेरस। वायु युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए किस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी दहन अभिक्रिया है? तो दहन कौन सी हो जाएगी? तो आप सभी को पता हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। चलिए, काली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 50 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है तथा भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? 51 का क्या हो जाएगा आपका? अपघटन अभिक्रिया है। भाखड़ा चूना के जलीय विलयन की दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने से दीवार की चमक बढ़ती है? 52 का आंसर हो जाएगा CaCO3। द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कौन सा लक्षण परिलक्षित होंगे? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। एक प्रंखनली में थोड़ी बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला गया, मिश्रण को कांच के छड़ से चलाया गया। इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सी कथन सही है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत कथन की पहचान कीजिए।
55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का हम लोग देखते हैं, 55 का आंसर साथियों हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एल्युमिनियम के साफ पत्थर जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोया गया, लगभग 20 मिनट बाद एल्युमिनियम पत्थर को जब बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जमी थी। इससे पता चलता है कि 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में तांबे की तार लटकाने तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि 57 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परिघटना रासायनिक क्रिया से संबंधित है? 58 का हो जाएगा आपका बी। रासायनिक अभिक्रिया है 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन अभिक्रिया, ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ CO2 उपस्थिति के जल में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जन करते हैं? 61 का क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा, पोटेशियम। वे रासायनिक क्रिया जो दोनों दिशाओं से संपन्न हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? 62 का ये हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह तत्व निम्न में से कौन सा है? 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? Cu, कॉपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसे अभिकारक एक से अधिक अवस्था हो विषमांगी अभिक्रिया कहलाता है। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में विषमांग अभिक्रिया होती है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1। रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद समय के साथ क्या होता है? 65 का हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, माफी चाहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ होने करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा कहलाता है। 66 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सक्रिय ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया में वेग को प्रभावित नहीं करता है? 67 का हो जाएगा आपका डी आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 68 देख लेते हैं। 68 का क्या होगा? किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर क्या होती है? 68 का क्या हो जाएगा? सी, पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान समानुपाती होता है। रासायनिक सामान्य अवस्था है 69 का हो जाएगा आपका डी। अग्रिम अभिक्रिया वेग उल्टी अभिक्रिया में वेग के बराबर होती है। ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर अभिक्रिया का वेग होगा 70 का क्या होगा? ए होगा, बढ़ जाएगा। बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति बढ़ गया या घट गया, यह बाहरी पदार्थ है तो यह हो जाएगा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जिस रासायनिक और क्या दर को क्या करता है? बढ़ाता है, क्या करता है? परिवर्तित करता है, वहां पे परिवर्तित करता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, तो क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? 74 का क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 75 का क्या आंसर हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। देख लेते हैं हम लोग, तो आंसर 1 और 2। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष की प्रकृति होती है, 77 का हो जाएगा ए, क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष किस प्रकार के कार्य करते हैं? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा, यह अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड वो ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो क्रिया तेज हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो 80 का क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो है जो 81 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक होते हैं? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा आपका सी। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद के उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? 83 का हो जाएगा आपका सी। उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक है, तो 84 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्प्रेरक वर्धक कार्य करता है, 85 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा इसका आंसर। जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एंजाइम हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? 87 का आंसर ये हो जाएगा, एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। किसी अणु AB में आवेश का बंटन A प्लस B माइनस है तो यह अणु है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? आयनिक। एक आयनिक बंधन तब बनता है जब 91 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। विद्युत संयोजन बंधन बनता है तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? 93 का क्या हो जाएगा आपका? तो C हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु व धातु परमाणु के बीच आयनिक बंधन बनता है, अधातु परमाणु के बीच सहसंयोजी बंधन बनता है। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। एक और दो दोनों इसमें सही होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो CHCl3 माफी चाहेंगे। 95 का क्या हो जाएगा? CHCl3। आयनिक यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक का उदाहरण हो जाएगा NaCl आयनिक। CuSO4 5H2O में उपस्थित बंधन क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विद्युत संयोजक सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति को वो प्रवृत्ति समानता रखता है। 98 का हो जाएगा अक्षीय गैसों में। एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 99 का क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धनायन तब बनता है जब 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर। सल्फर की अधिकतम संयोजकता होती है 101 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन नहीं है? 100 मीथेन हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? 103 का क्या हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा। विद्युत संयोजक उपसंयोजक तीनों के अबंध मौजूद है। 104 का हो जाएगा NH4Cl। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि 105 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। देख सकते हैं इनमें आंतरिक बल कमजोर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक के बीच मंद रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के बीच तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? 107 का क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा आपका NaCl। माफी चाहेंगे दोस्तों, तो CaCl2। आयनिक यौगिकों में द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल उच्च होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? तो 109 का क्या हो जाएगा? ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच बंधन की प्रकृति होती है। 110 का क्या हो जाएगा आपका? अध्रुवीय सहसंयोजी। निम्नलिखित में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? 111 का क्या हो जाएगा? CH4। निम्नलिखित में किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? CH3COCH3। निम्नलिखित में किस में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? HF में। जल का अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? तो 114 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में विद्युत संयोजन बंधन है? 115 का हो जाएगा NaBr। निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी सही है, ठीक है। इसमें सभी सही है, याद रखिएगा। इसमें ये ही गलत है, सभी सही है, याद रखिएगा, सर द्वारा बताया गया। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन क्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन अबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। 118 निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा एक और दोनों सही हो जाएगा, शोषी और क्षेपी। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित है, तो आपका मुक्त आयन। साथियों, ये रहा चैप्टर नंबर 4 का सारा क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अगर कुछ कमी है वीडियो में कमेंट्स करके बताइए, हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।